बीती रात दो समुदायों में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि लाठीचार्ज करना पड़ा, पथराव करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। लाउडस्पीकर बंद करने की बात कही और उसके बाद फिर यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीती रात की 10 मिनट में हम लोगों की आरती हो जाएगी। आरती के बाद आप लोग अपना नमाज कर लेना। तो उनने बोला नहीं, अभी इसी वक्त आपको ख़त्म करना पड़ेगी, कोई आरती नहीं चलेगी, कोई नहीं करेगी। तो उसने एक पत्थर फेंका आरती में, तो आरती गिरी, मंदिर में कांच फूटा सामने। कुछ वीडियो सामने आए हैं, उस वीडियो में यहाँ पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से इन छतों से जो पत्थर चलाए गए हैं। वो लड़का घायल है, वो का नाम उसको चोट है, मारा है जिसको खींच के। वो लड़का भी घर पे है अभी। हम लोगों को तो ऐसा लगा कि अब हम लोग बचेंगे नहीं। स्थिति वही कि एकदम से पत्थर चारों तरफ से। ये ईंट अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। ये बिल्कुल स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एनएसी की कार्रवाई कर जाए और जहाँ से पत्थर फेंके गए हैं उसे ध्वस्त किया जाए, जमीन ध्वस्त किया जाए। हमारी मांग यही है कि हम तो पूरे मुसलमानों को भगाना चाहते हैं और उनकी पूरी मस्जिद है। तो क्या मांग है? घर ही तोड़े जाएं उनके सब पे। जबलपुर के सिहोरा क्षेत्र में बीती रात दो समुदायों में विवाद हो गया। विवाद इस कदर बढ़ा कि लाठीचार्ज करना पड़ा, पथराव करना पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया। इस समय मैं उस तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं कि ये वही जगह है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है मैं पहले वो दिखाता हूं। आप देख सकते हैं कि ये चौक है, चौक के ठीक सामने आप देखेंगे कि मदीना मस्जिद ये बनी हुई है और इस मस्जिद के ठीक सामने यानी कि अपोजिट दिशा में आप देखेंगे कि एक दुर्गा मंदिर है और ये पिछले कई दशकों से है यहाँ पर ऐसी स्थिति है। लेकिन जो बीती रात हुआ, जो जानकारी के मुताबिक ये है कि मंदिर और मस्जिद के आमने सामने जो है पूजा पाठ चल रही थी, हवन पूजन चल रहा था, आरती होने का वक्त था। लेकिन इसी दौरान जो है कुछ लोग यहाँ पर आए और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, लाउडस्पीकर बंद करने की बात कही और उसके बाद फिर यहाँ पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये मंदिर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीती रात की स्थिति है। हालांकि अभी ग्रिल लगा दी गई है, लेकिन फिलहाल ये पूरी ग्रिल यहाँ पर टूटी हुई है और अभी की स्थिति में बताऊं तो मंदिर में जो है आरती चल रही है, लेकिन मस्जिद में पूरी तरीके से बंद है, गेट बंद रखा हुआ है और यहाँ पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, पुलिस के आला अधिकारी तैनात हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे साथ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बातचीत कर लेंगे। क्या स्थिति बनी थी भाई साहब रात को और क्या समस्या यहाँ पर? अभी आप देख सकते हैं कि आरती का माहौल यहाँ पर चल रहा है। कुछ लोग ज़रूर मैं यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करूँगा जो स्थानीय लोग हैं और जिनके सामने ये स्थिति बनी हुई है। क्या स्थिति बनी थी सर? आप लोग थे और यहाँ पर कैसे हालात थे रात को, क्या आखिर हो गया था? रात में 9:30 बजे लमसम आरती का समय हुआ था और जो लोग अंदर नमाज के लिए बैठ रहे थे और उस समय में हम लोगों ने बोला आए भैया कह लें आप लोग आरती, हम लोगों ने बोला भैया 10 मिनट का समय दीजिए, 10 मिनट में हम लोगों की आरती हो जाएगी। आरती के बाद आप लोग अपना नमाज कर लेना। उनने बोला नहीं, अभी इसी वक्त आपको ख़त्म करना पड़ेगी, कोई आरती नहीं चलेगी, कोई नहीं करेगी। तो उसने एक पत्थर फेंका आरती में, तो आरती गिरी, मंदिर में कांच फूटा सामने। और यहाँ से इस घर से लेकर 100 मीटर तक जितने मुसलमानी लोग हैं सब अपने छतों में पत्थर रखे रहे। पहले से ऐसी व्यवस्थाएं उनने बनी रही, तो ऊपर से पत्थरबाजी चालू हो गई। हिंदू भाई हमारे जितने भी थे तो गिने चुने रहे 10-15 लोग यहाँ पर। अब ये लोग कम से कम 100 से 150 लोग रहे। यहाँ बनवारी गुप्ता हैं, उनकी मिसेस को हाथ मोड़ा, उनके बनवारी गुप्ता को मारा, एक रामजी गुप्ता हैं, एक छोटू गुप्ता हैं, ऐसे 4-5 लोगों को इन्होंने मारा बहुत ज़्यादा। कितने लोगों की संख्या में थे यहाँ पर? कम से कम 100 से 150 लोगों की संख्या थी इनकी। क्या लगता है जो पत्थरबाजी हुई क्या पहले से कुछ? उनकी एक रंजिश थी, थोड़ी सी मंदिर बनने की रंजिश है। यहाँ पर आप लोग कोई यहाँ नहीं बनाओगे। और ये मंदिर और मस्जिद आमने सामने कितने सालों से है? नहीं, मंदिर तो दुर्गा जी पहले से रखती हैं, आज से नहीं, कम से सैकड़ों साल से रखती रही। हाँ, बहुत से पहले से रख रही। अब इसके बाद दुर्गा जी अभी 2 साल पहले स्थापना हुई थी परमानेंट में। ये मतलब ये अक्सर तो पूजा पाठ हमेशा ही होती होगी हर शुक्रवार? सर 2 ही टाइम आरती होती समय पे यहाँ पर होता है। भी कभी ऐसा हुआ कि पहले सामंजस्य बना के काम होता था? नहीं, इनका थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रंजिश चलती रही दुर्गा जी के समय पर। जी, तो इसके पहले भी विरोध हो चुका है क्या यहाँ पे? हाँ, विरोध हो चुका है। प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ से एक 50 मीटर बाद एक घर है, यहाँ पर इतने हथियार पाए गए हैं और प्रशासन ध्यान नहीं दिया। इतने हथियार रखे हैं और आप थोड़ा ध्यान देने चाहिए कौन कैसे हैं। और इनकी तैयारी 2 दिन पहले से चल रही थी और 2 दिन पहले से तैयारी इनकी शुरुआत थी क्योंकि घरों में भी पत्थर इनके छत में रखे थे परमानेंट के लिए और कम से कम 1 ट्राली से ऊपर पत्थर इनके इस वाली छत में खड़े थे
और न जैसे पथराव करो तो पूरे रोड में, मैं सुबह 5 बजे भी आया तो 5 बजे देखा तो यहाँ से यहाँ तक 100 मीटर की रेंज में पत्थर पूरे में बिछे थे बिल्कुल। मतलब रात को स्थिति बिगड़ी थी बहुत ज़्यादा। बहुत तेज बिगड़ी थी। और मान लो आज पुलिस प्रशासन इनके लिए एक्शन नहीं करती तो हम लोग आज अनशन में बैठेंगे यहाँ पर बीच दो। बिल्कुल, तो निश्चित तौर बजरंग पर दल वाले आएंगे और हम लोग जितने हैं सब संघ से जो लोग आएंगे, हमारे पार्टी से बोले, हमारे विधायक जी से भी एक निवेदन किया तो वो भी कह रहे हैं हम 12 का टाइम दिया है उन्हें, आ रहे हैं, फिर वो पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए निश्चित तौर पर यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण है, क्योंकि अभी जो हालात हैं वो सामान्य तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं, रात भर से तैनात हैं, लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। लेकिन जो वस्तुस्थिति मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँगा, मंदिर और मस्जिद आमने सामने हैं और इसकी वजह से ये स्थिति बनी है, क्योंकि जो जानकारी आई है लाउड स्पीकर होने की वजह से यहाँ पर बनी है। मंदिर के पुजारी जी हैं, मैं एक बार उनसे सवाल जवाब यहाँ पर कर लेता हूँ। पुजारी जी, अब सामान्य स्थिति है, पूजा पाठ किया आप लोगों ने? जी, सामान्य स्थिति अभी। क्या हो गया था रात को? आप थे उस समय? मैं नहीं था। रात के पुजारी जी उनको चोट लग गई है, वो नहीं आए। क्या हुआ था रात को? रात पुजारी जी थे आप? नहीं, पुजारी रात में थे ना, पुजारी थे, वो लड़का था जो थे, एक वो लड़का घायल है, वो का नाम उसको चोट है, मारा है जिसको खींच के, वो लड़का भी घर पे है अभी। कहा है राम जी कहाँ? कितने लोगों को चोट आई है? राम जी कितने लोगों को चोट आई है? पुजारी को आई है और वो लड़के को आई है और एक लड़का बड्डू गुप्ता करके उसको आई है। ऐसे 3-4 लोगों को आई। यहाँ अंदर घुस के, वो तो पूरे अंदर घुस गए थे भाई। जो लोग कर रहे थे उनको जानते हैं, यहाँ के लोग, स्थानीय लोग जानते हैं? सब जानते हैं सर, सब कैमरे में सब कैद हैं, इनके कैमरे में, ऊपर वाले सब कैमरे में कैद हैं, कहीं छुपेंगे क्या? मुतवल्ली खुद ही शामिल है उसमें। ठीक है, बिल्कुल ये स्थिति बनी है। हालात असामान्य हो गए थे रात में सामान्य, मुश्किल था भाई। रात में सामान्य हो गए थे। जब पुलिस आई है हम लोगों को तो ऐसा लगा कि अब हम लोग बचेंगे नहीं। इस समय क्या स्थिति बन गई? स्थिति वही कि एकदम से पत्थर चारों तरफ से, ऊपर से नीचे से। तो बिल्कुल देखिए, रात को स्थिति बिगड़ी थी और जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये वो चौक है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये सिहोरा का चौक है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है और चारों तरफ आप देखेंगे तो एक तरफ मंदिर की स्थिति बनी हुई है और दूसरी तरफ जो है मस्जिद की स्थिति बनी हुई है। और मस्जिद के चारों तरफ आप देखेंगे तो जो कुछ वीडियोस सामने आए हैं, उस वीडियो में यहाँ पर नज़र आ रहा है कि किस तरीके से इन छतों से जो पत्थर चलाए गए हैं। हालांकि अब स्थिति सामान्य है, लेकिन कुछ यहाँ पर अभी भी अंश आपको देखने को मिलेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे ये ईंट अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है, ये बिल्कुल स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं कि ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अभी की रात की जो स्थिति बिगड़ी थी उसकी स्थिति आप देखेंगे, ये ईंट पड़ी हुई हैं, यानी कि ईंट और पत्थरों से यहाँ पर लोगों के ऊपर हमला किया गया है, लोगों पर जो है पथराव किया गया है और इसीलिए ये स्थिति असामान्य यहाँ पर हो गई है। पुलिस अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं। सर, अब सामान्य स्थिति बनी हुई है, अभी क्या बोलेंगे सर, कुछ बताएं आप। सामान्य स्थिति है, तो ये देख सकते हैं पुलिस बल तैनात है, लेकिन फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, कोई ठोस जवाब यहाँ पर नहीं मिल रहा है। लेकिन कुल मिलाकर कहा जाए फिलहाल स्थिति सामान्य है, पुलिस प्रशासन यहाँ पर तैनात बना हुआ है। घटनास्थल से महज आधा किलोमीटर दूरी पर सिहोरा थाना क्षेत्र और सिहोरा थाना के ठीक सामने सैकड़ों की संख्या में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठे हो गए हैं और सभी मिलकर एक साथ इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया है। वजह यह है कि कल रात को जो स्थिति बनी थी उसके बाद से तमाम हिंदू समाज में खास आक्रोश है, क्योंकि महज 20 से 25 लोगों पर 250 से 300 लोगों ने अचानक पथराव कर दिया था और उसके बाद से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ आक्रोशित है। क्या कहेंगे, आज आप लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ यहाँ पर किया है, गीत और गाएंगे, उसके बाद आपसे बात करेंगे। कल जो घटना हुई है बहुत दर्दनाक, सिहोरे के इतिहास में सबसे गंदी घटना हुई है। इस सिहोरे के ऊपर ऐसी घटनाएं बहुत गंदी स्थिति पैदा कर रही हैं। ये जो मस्जिद से जो पत्थर फेंक रहे हैं, पहली बार ऐसी घटना हुई है। यकीनन हम इसकी भर्त्सना करते हैं और प्रशासन को बोलते हैं जितने भी लोग हैं उनके ऊपर एनएसी की कार्रवाई कर जाए और जहां से पत्थर फेंके गए हैं उसे ध्वस्त किया जाए, जमीन दोस्त किया जाए। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर, बताइए जिस तरह के हालात। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज जो ये काम कर रहा है, सनातन के लिए काम कर रहा है, क्योंकि जो कल भी जो घटना हुई है वह एक निंदनीय घटना है। उसका विश्व हिंदू परिषद समस्त सनातन इसका घोर निंदा करता है और उसके लिए यहाँ थाने में ज्ञापन देने बिल्कुल थाने का घेराव कर रहा है। दिखाऊंगा यहाँ पर, ये थाना है, थाना सिहोरा थाना के क्षेत्र के अंतर्गत ये पूरा क्षेत्र आता है। लेकिन जो स्थिति यहाँ पर बनी है, पुलिस प्रशासन हालांकि यहाँ पर तैनात है, पुलिस के तमाम आला अधिकारी तैनात है। हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को यहाँ पर रास्ते में रोक लिया गया है, थाने परिसर के अंदर नहीं आए हैं। लेकिन जो आक्रोश है, जो घटना घटी है, उसकी वजह से लोग खासा यहाँ पर निंदा कर रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम की और गुस्सा इस बात से है क्योंकि बहुत कम लोग थे मंदिर के अंदर और अचानक ये हालात बने।
सर मैं तो उपस्थित नहीं था, लेकिन वो हमारी ही समिति है आज़ाद चौक। क्या मांग है आप लोगों की, ये बताइए क्या मांग है? मांग ये है मस्जिद छुड़वाई जा और हिंदुओं को बहुत बुरा किया गया है प्रताड़ना, इसलिए मुस्लिम को क्या मांग क्या मांग? पथराव बोल्डर चलाए हुए हैं और तलवारें भी लेके आए थे, लठ भी चलाए हुए हैं और पंडित जी को भी मारे हुए हैं। क्या क्या कहेंगे, बताइए क्या मांग है आप लोग? मैं आज़ाद चौक समिति से हूँ। आरती के समय कुछ लोग पत्थर और आके स्टेज में चढ़ के मारा पीटी करे समिति के लड़कों को, उनके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए। कार्रवाई किया, क्या मांग है आप लोगों की? भैया हमारी मांग यही है कि हम तो पूरे मुसलमानों को भगाना चाहते हैं और उनकी पूरी मस्जिद है। क्या मांग है? घर ही तोड़े जाए उनके सबके। तस्वीर आपको और दिखाऊंगा आप देखिए दूर दूर तक यहाँ पर देखेंगे कि लोग बड़ी संख्या में हैं। संसद के कार्यकर्ता यहाँ पर हैं, स्थानीय लोग यहाँ पर हैं। जो समिति की बात हम कर रहे थे वो यहाँ पर मौजूद है। और ये देखिए इस तरह तस्वीर दिखाऊंगा आपको। सिहोरा थाना क्षेत्र है, लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं, विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और मांग इस बात की कि बहुत कम लोगों पर बहुत ज्यादा लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया था, पथराव किया था। और उसके बाद यहाँ पर मामले को लेकर लगातार सक्रिय बना हुआ है, सड़कों पर उतरा हुआ है। कल एक आज़ाद चौक है, वहाँ पर एक घटना हो गई। वहाँ पर जो एक मंदिर है उसमें इनका कहना है कि उसके ग्रिल को तोड़ दिया गया और इनने पत्थरबाजी की। उसमें FIR दर्ज की गई है और लगभग 49 व्यक्ति हमने हिरासत में भी लिए हैं। और प्रदर्शन कर रहा है, मांग कर रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाए। शांति कैसे बनी रखेगी? शांति पूरी तरह बनी है, चारों तरफ पुलिस व्यवस्था लगी हुई है। इनका एक ज्ञापन है कि हम जो भी कार्रवाई हुई है उसमें बिंदुवार ये ज्ञापन दे रहे हैं, तो सारे चीजों को देख लेंगे और उसमें विधि अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। जबलपुर में एक बार फिर तनावपूर्ण स्थिति बन परिषद के कार्यकर्ता यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीर आप देख सकते हैं यहाँ पर कि तमाम जो कार्यकर्ता है वो नाराज हो गए हैं। नाराज इस बात पे से हैं, ये तस्वीरें दिखाती है कि किस तरीके से यहाँ पर विश्व हिंदू के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर जो है यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे हैं। और चूंकि स्थिति बिगड़ रही है, अब यहाँ पर जैसी स्थिति बनना चाहिए। और आप यहाँ देख सकते हैं कि सभी को खदेड़ा जा रहा है क्योंकि दो तरफ की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। देखिए ये देखिए, ये देखिए पुलिस और पुलिस के जवान यहाँ पर, ये देखिए ये तमाम उन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जा रहा है जो लगातार यहाँ पर चक्का-जाम बना के रखे हुए थे। और ये स्थिति अभी बिगड़ेगी क्योंकि जबलपुर में सिहोरा में जिस तरह के हालात बने थे उसके बाद यहाँ पर लगातार यहाँ पर स्थिति बिगड़ रही है। और पुलिस जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं के यहाँ से अब खदेड़ रही है। स्थिति बिगड़ी है क्योंकि तमाम जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थे वो लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करने लगे थे। और प्रदर्शन करने की बड़ी वजह ये थी कि वो पिछले कुछ देर से लगातार यहाँ पर चक्का जाम कर रहे थे। क्यों नाराज हो गए? ये कुछ पीछे के बदमाश लोग थे और उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पर स्थिति है। लेकिन ये तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, ये थाना है और थाने के सामने यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा था। लेकिन उसके बाद फिर इसी रोड पर चक्का जाम किया और तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इकट्ठे हो गए। क्या स्थिति बनी? बस क्या स्थिति बनी अभी? हम लड़ने नहीं आए हैं, प्रशासन अपना काम कर रहा है। कुछ असामाजिक तत्व थे जो अचानक से आके, ये मुसलमान ही थे जो दूसरों हिंदुओं का ठेला पलटाने लगे। अभी देखा गया पुलिस ने उनके ऊपर कार्रवाई करी। हम तो अपनी कार्रवाई के लिए यहाँ पे बैठे हुए। सामने भी कुछ लोग इकट्ठे हो गए? नहीं, हमारी तरफ से कोई हंगामा, हम तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा दूसरा पक्ष फिर आके, मुस्लिम पक्ष यहाँ आके हिंदुओं को मारने के लिए इस प्रकार की धमकी वहां से दे रहा है और शासन प्रशासन मौन होकर यहाँ पे खड़ा है। थाना प्रभारी का रवैया इतना गलत है यहाँ पे, जो मुस्लिम समुदाय को वहाँ सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपकी तरफ से कुछ नहीं किया गया है? नहीं, हम आपके इस प्रोटेस्ट में भी लोग इकट्ठा हो रहे थे? नहीं, हमारे प्रोटेस्ट में कोई शामिल नहीं है। हमारे प्रोटेस्ट के कोई लोग नहीं थे। ये देखिए यहाँ पर अब विश्व हिंदू के पार्क का कार्यकर्ता ने यहाँ पर तोड़फोड़ किया है। हालांकि इसका आरोप ये लगाया जा रहा है कि दूसरे पक्ष के लोग यहाँ पर आ गए थे और उसके बाद यहाँ पर फिर एक बार तनावपूर्ण स्थिति बन रही है क्योंकि लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद के तहत किया जा रहा था।